हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार हम रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। तो यहाँ पे एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड टी हमें दिया गया है। इट्स एक्सेलरेशन एफ वेरीज विथ टाइम आज शोन इन फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन एफ है उस पार्टिकल का वो कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, वो हमें दिया गया है। if at time t kinetic energy of the particle is k, which of the following graphs is correct। तो यहाँ पे हमें अगर टाइम t पे काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल का k दिया गया है तो यहाँ इनमें से कौन सा ग्राफ उन दोनों का रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है, एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, एक फंक्शन ऑफ टी दैट इज एक्स एम हियर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये हम जानते हैं। तो इसको अगर एक बार हम डेरिवेटिव लेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा वेलोसिटी वी टी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको और एक बार डेरिवेटिव लेने पर हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन एफ है तो एफ टी ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे हमें जो पहला ग्राफ दिया गया है फिगर में वो एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में है। तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो शुरू होता है जब टाइम जीरो है, वो नेगेटिव एक्सिस पे शुरू होता है, नेगेटिव पार्ट पे। और वो ऐसे जो कॉस का कर्व है जैसा वो वैसा ही एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ वो कॉस कर्व की तरह ही बिहेव करता है। तो अभी अगर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर लेके मास से मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो के ई यहाँ पे दिया गया है के विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस वेलोसिटी का जो अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स एम इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ये हो जाएगा हमारा। इससे अगर हाफ और यहाँ पे मास उसका एम मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा हमारा के। तो जो भी साइन का वेलोसिटी का ग्राफ होगा टाइम के साथ उसका जो भी स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव एक्सिस में आएगा, किंतु क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है और उसका स्क्वायर लेंगे तो जब भी साइन नेगेटिव है तब उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और जब भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ फोर फोर वाले ऑप्शन में जो ग्राफ है जीरो से स्टार्ट होता है, टी बाई फोर पे उसका मैक्सिमम वैल्यू आता है। क्यों, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो कहाँ पे जीरो है, टी बाई फोर पे जीरो है, तो वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम फोर्स जो लगता है जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स टी जब मैक्सिमम होता है तब हमारा जो एंड या फिर एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। तो हमारा जो एक्सीलरेशन है एफ टी वो भी मैक्सिमम होता है, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी है वी टी वो जीरो होता है। और जब एक्सीलरेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसका जीरो होता है तब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन फोर है ये वाला सही ऑप्शन होगा। थैंक यू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।